हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास में कल हमने वैदिक काल के बारे में जाना था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था। कल हमने वैदिक काल के बारे में जाना कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भाग थे वैदिक काल के। तो उनमें से ऋग्वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से 600 बीसी था। फिर हमने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना, फिर उत्तर वैदिक काल में के सामाजिक व्यवस्था के बारे में जाना। उसके बाद हमने ऋग्वैदिक काल के व्यापार की व्यापार का सिस्टम क्या था, व्यापार प्रणाली कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। उसी तरह हमने उत्तर वैदिक काल में भी जाना था। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में हमने जाना था कि समाज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी। जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया भी गया है पुरुष सूक्त में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। इस मंडल के लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे? तृत, इंद्राणी, शची और श्रद्धा। तो इनके बारे में इनके नाम से ही आपको लगता है कि ये विदुषी महिला। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी। इसके साथ में हम एक चीज़ और देखे थे कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया था। मतलब सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया था। और कहाँ बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया था। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में जब हम आते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि नहीं, महिलाओं की स्थिति यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है। यहाँ पे उनकी स्थिति में थोड़ी सी गिरावट अब देखने को मिलती है। और इसमें पशु बलि, उत्तर वैदिक काल में पशु बलि प्रथा पर जोर दिया जा रहा था। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छे से देखे थे और सुने भी थे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या कैसे कैसे था। उसमें हमने एक चीज़ और बताया था कि ये जो बीच बीच में हम कुछ बताते हैं तो ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे लिख के आपको समझाए हैं। तो आप उन पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और ध्यान ये भी रखें कि वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन जैसे पहले आया हो कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। तो हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन ऐसा हो कि सिंधु नदी का आर्यों के लिए आर्थिक महत्व था, इसलिए उसे हिरण्यनी कहा जाता था। तो इस तरीके से हो सकता है घुमा के क्वेश्चन दे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। हमने इस सब के बारे में अच्छे से बताया भी था वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसी के साथ में इसी वीडियो में आप जैन धर्म के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो स्टेट पीएससी, यूपी ट्रिपल बीईओ, आरओ इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और हम कोशिश करेंगे कि अब वीडियो के लास्ट में कम से कम उस चैप्टर से संबंधित 5 से 7 क्वेश्चंस आपको दे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म, जैसे आप जानते हैं कि 100 बीसी तक कौन सा काल था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है तो उसमें आपको ये भी पता था कि पशु बलि प्रथा पर जोर दिया जा रहा है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही है। इसी टाइम में क्या होता है कि एक नए धर्म के उदय की आवश्यकता महसूस होती है कि अब एक नया धर्म आए जिसमें लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दो धर्म आते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद, और इनमें समानताएं थी, लोगों में कोई विभेद नहीं था, लोग एक दूसरे को एक समान मानते थे। इसलिए लोगों का झुकाव इनकी तरफ बढ़ा था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में पता है कि उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में। और साथ में ये भी पता है कि कमल और सांड जो है इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गढ़ के प्रधान थे, और माता इनकी महामाया थी, जो कोलीय गढ़ की
कन्या थीं। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और इनका लालन पालन इनकी मौसी जो कि प्रजापति गौतमी थी उन्होंने किया था। उनकी शादी की बात करते हैं तो जो था वो 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था और हुआ था वो यशोधरा थी। यशोधरा से इनकी शादी हुई और वो भी शाक्य कुल की ही कन्या थी। तो ध्यान रखें कि इनकी शादी जो यशोधरा से हुई वो भी शाक्य कुल की ही कन्या थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ थे उनमें यशोधरा का नाम मिलता है गोपा बिंबा भद कच्छना। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का नाम गोपा बिंबा भदकच्छना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने ये जब पहली बार अपने घर से बाहर निकले तो इनको 4 दृश्य दिखाई दिए। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? एक तो देखते हैं वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति है, तीसरा है एक मृतक है और चौथा जो दृश्य देखा उन्होंने कि एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठा हुआ एक सन्यासी है, जो बैठा हुआ नहीं सन्यासी है, वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक सन्यासी जो कि जा रहा है अपना गाते हुए हंसते हुए ऐसे करते, मतलब वो जा रहा है। तो इससे उनको कि नहीं, जो सन्यासी जीवन है ये क्या है कि मोह माया से बिल्कुल मुक्त है और इसमें क्या है कि हम बिल्कुल किसी भी तरीके के मोह माया में हम नहीं रहते हैं। ठीक है, तो सन्यासी जीवन इनको सबसे अच्छा लगता है। इन्होंने 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किया और ये भी कहा जाता है कि जब 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था तो उस समय अपना राजपाट जो है अपने बड़े भाई को सौंप दिए थे। तो और इनका गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है और इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये फिर यहाँ से चलते हैं, वैशाली पहुँचे, अपने घर से निकलते हैं तो वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली में ये मिलते हैं आचार्य अलार कलाम से। आचार्य अलार कलाम कौन थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और इनसे इन्होंने क्या की, गौतम बुद्ध ने आचार्य अलार कलाम से शिक्षा ली। फिर उसके बाद उनको वहाँ से संतुष्टि अगर नहीं मिली या हो सकता उनका ज्ञान उनको मिला तो उसके बाद वो वहाँ से राजगृह पहुँचे। राजगृह में रामपुत्र रुद्रक से मिले। साथ में ये भी जानते कि रामपुत्र रुद्रक से मिलने के बाद वो उरुवेला कहाँ है? बोधगया में एक जगह का नाम है, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहीं पर ये बोधगया में या उरुवेला में ही ये 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं और जिसके बाद निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा है, 6 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या की, तो कुल मिला के 35 साल की एज में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, और इनके ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं तथागत। तो गौतम बुद्ध का नाम एक नाम है तथागत भी है, जो कि जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तो तथागत जो कि गौतम बुद्ध का एक दूसरा नाम है और इसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में ऋषि पत्तन में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दिया था और यहीं पे इन्होंने बताया था 4 आर्य सत्यों के बारे में। कहाँ पे बताया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में या ऋषि पत्तन में या मृगदाव भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जो ये धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से पहला उपदेश दिए थे उसी में इन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? 4 आर्य सत्य थे दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। सारनाथ क्या है? सारनाथ फिर ऋषि पत्तन क्यों बोलते हैं? यहाँ पे बहुत सारे ऋषि लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, इसलिए उसको ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। और मृगदाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे हिरण बहुत सारे पाए जाते थे, इसलिए उसे मृगदाव भी कहते हैं। तो धर्मचक्र प्रवर्तन में इन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया। तो वो 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध
गामिनी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मगध के बिंबिसार, मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार, बिंदुसार नहीं, ये बिंबिसार। उस समय शासन किसका रहा होगा मगध में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बिंबिसार हर्यक वंशी शासक थे। ठीक है, तो राजा बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे। इन्होंने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन महाविहार बनवाया था। तो मगध के राजा जो हर्यक वंशी थे बिंबिसार, उन्होंने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन महाविहार का निर्माण करवाया था। और लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। एक तो बिंबिसार ने क्या किया, गौतम बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन महाविहार बनवाया, और उसके बाद लिच्छवियों ने भी बनवाया इनके लिए, तो महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। आम्रपाली कौन है? आम्रपाली एक नगर वधू है। कहाँ की? वैशाली की। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू हैं, जो कि इनकी शिष्या बनी, और इन्होंने भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका को दान में दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति जब हुई इनको, तो ज्ञान प्राप्त हुआ इनको जब उसके 8 साल के बाद, मतलब 8 साल के बाद नहीं, 8वें साल में ही इन्होंने आनंद की सिफारिश पर क्या किया, महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी थी? वैशाली में। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, तो ये रिपीट होने के इसके चांस हैं जैसे, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। तो इन्होंने सबसे पहले महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहाँ पे दी थी? वैशाली में दी थी। ठीक है, इसी के लिए संकिसा, जो कि फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है फर्रुखाबाद, वहाँ पे एक जगह का नाम है संकिसा। तो संकिसा के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रजापति जो गौतमी थी, प्रजापति गौतमी कौन थी? आपको अभी बताए थे कि इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। तो इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही क्या किया, गौतमी पहली महिला शिष्य बनी इनकी, जो संघ में, जिन्होंने संघ में क्या किया, प्रवेश लिया था। आगे देखते हैं। देवदत्त कौन है? देवदत्त इनके चचेरे भाई थे। देवदत्त इनके चचेरे भाई थे, और देवदत्त इनके अनुगत भी थे। पहले इनके अनुगत थे, मतलब अनुयायी थे, इनके साथ साथ रहते थे, इनके बातों को मानते थे, इनके पद चिन्हों पर चलते थे। लेकिन बाद में वो क्या हुए, विरोधी स्वरूप के हो गए। ठीक है, अब आगे है कि धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार अगर देखा जाए तो कौशल में हुआ। कौशल कहाँ है? कौशल आज के फैजाबाद, अयोध्या का एरिया, और उधर तो ये वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल में हुआ था। और कौशल में ही क्या हुआ कि एक अनाथ पिंडक थे, इनके वहाँ के व्यापारी थे, अनाथ पिंडक व्यापारी थे, इनके शिष्य बने थे। कहाँ? कौशल में ही। और इन्होंने संघ के लिए जेतवन महाविहार, जेतवन विहार प्रदान किया, जो कि भरहुत स्तूप से इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये पता चल गया कि अनाथ पिंडक जो थे इनके शिष्य बने, और उन्होंने संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। और ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भरहुत के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसेनजित के बारे में। प्रसेनजित ने भी इनके लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम विहार का निर्माण करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की अंतिम वर्षा थी वो कहाँ पे बीती? वैशाली में बीती थी। ठीक है, वैशाली आपको पता है कि बिहार में है। ठीक है, एक कहते हैं कि पावा में ये शुकर मद्दो खाने से इनको रक्त अतिसार की बीमारी हुई। ठीक है, शुकर मद्दो एक तरीके का पान है। ठीक है, तो उसको खाने से इनको क्या हो, रक्त अतिसार नाम की एक बीमारी हो गई। और कुशीनारा में इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन आया है सुभद्र के ऊपर एक बार कि गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था। ठीक है,
तो सुभद्र के बारे में लोग सुने थे, तो सुभद्र को बहुत लोगों ने चुना था, इसमें मतलब टिक किया था, लेकिन वो उत्तर गलत था। ठीक है, तो सुभद्र जो थे इनको उन्होंने क्या किया, कुशीनारा में गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो 483 BC में हुई, और यहाँ पे महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था। वो भी इनका जो महापरिनिर्वाण का जो चिन्ह है, प्रतीक है, वो पद चिन्ह है। ठीक है, 483 में इनकी मृत्यु, BC में इनकी मृत्यु होती है, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो पद चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था कि धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ या मृगदा या ऋषिपत्तन में दिया था, उसमें इन्होंने दुख बताया था कि जैसे क्या बोला था इन्होंने कि 4 आर्य सत्यों के बारे में इन्होंने बताया था। उसमें दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, ये 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए थे। तो उसमें इन्होंने इसके कुछ उपाय भी बताए कि भाई दुख है तो उसका उपाय क्या हो सकता है। पहली बात तो दुख है तो उसका कारण क्या है, पहले कारण पता चले तब उसका निवारण हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि दुख जो है, दुख का कारण क्या है, अज्ञानता है। दुख का कारण इन्होंने क्या कहा कि दुख का कारण अज्ञानता है, और दुख से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे। और ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे, वो भी अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग का अगर आप अनुसरण करते हैं तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उसके बाद आप दुख से बाहर निकल सकेंगे। तो वो अष्टांगिक मार्ग क्या थे? अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है समान या अच्छा। तो सम्यक दृष्टि मतलब समान दृष्टि होनी चाहिए, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, नज़र अच्छी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प होना चाहिए, किसी को मारने पीटने का संकल्प नहीं होना चाहिए, प्रेम व्यवहार का संकल्प होना चाहिए। दूसरा सम्यक वाक, सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलचाल होना चाहिए, कि जिससे आप किसी से कुछ बोलें तो आपकी बात को सुन के किसी को किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे। सम्यक कर्मांत, अच्छा कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के रूप में बताई कि यही 8 उपाय हैं। इनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपका ज्ञान, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपके दुख का निवारण अवश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते बुद्ध का मत। बुद्ध का जो मत था, गौतम बुद्ध का जो मत था वो क्या था? मध्यमा प्रतिपदा था या फिर मध्यम मार्ग था। ठीक है, मध्यमा का मतलब होता है कि जैसे आप किसी से ना तो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाइए और ना ही किसी से बहुत बड़ा बैर रखा जाए या बहुत बड़ी दुश्मनी हो, बस नॉर्मल रहिए। तो यही मध्यम मार्ग है। त्रिरत्न इन्होंने बताया था। इनके गौतम बुद्ध के जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, उसमें वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परंपरागत नियमों में जो आस्था रखते थे उनको स्थविर या थेरावादी कहा। तो थेरावादी या स्थविर, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्थविर या थेरावादी समुदाय के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट में के रूप में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें अपने। तो परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले लोग जो थे, या परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाला जो समुदाय था वो थेरावादी था या स्थविर था। ठीक है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? महाकच्चायन। महाकच्चायन को स्थविर या थेरावादी का नेतृत्वकर्ता माना जाता है। और दूसरा बताया था इन्होंने कि दूसरा चीज़ क्या है कि परिवर्तन के साथ जो नियम को स्वीकार करते हैं, कि समाज में क्या है, आने वाले समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो उस परिवर्तन के साथ जो नियम को स्वीकार करने वाले लोग थे उनको महासांघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया है, और इसके नेतृत्वकर्ता थे महाकश्यप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियों के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में। 483 BC में इनकी मृत्यु हुई थी, और 483 से लेके 102 AD तक, 483 BC से लेके 102 AD तक
4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जो कि अलग अलग जगह पर हुई, अलग अलग राजा के टाइम में हुई, अलग अलग लोग इसकी अध्यक्षता किए थे। तो इसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो प्रथम बौद्ध संगीति रही है वो 483 बीसी में हुई, और ये कहाँ हुई थी? राजगृह में। राजगृह कहाँ है? बिहार। राजगृह, राजगीर दोनों सेम ही है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। शासक कौन थे? अजात शत्रु। आगे बात करते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई वो 383 बीसी में हुई, और ये हुई थी वैशाली में। ये भी बिहार में ही स्थित है। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी ने की थी, और शासक थे काला शोक। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 247 बीसी में हुई थी। अब 247 बीसी में हुआ है तो उस समय शासक कौन था? आपको पता होना चाहिए कि अशोक महान उस समय शासक थे, उस समय अशोक महान राजा थे। तो 247 बीसी में तीसरी बौद्ध संगीति के समय में शासक जो थे वो अशोक महान थे, और इसकी अध्यक्षता किए थे मोगली पुत्र तिस्स। और ये जगह थी जहाँ पे यह तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, वो जगह थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र आज के पटना, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई है 102 एडी में। आप अगर ध्यान से देखें तो वर्ष के अंतराल में कितने साल का अंतर है? 100 साल का लगभग। 483 से 383 और 383 से 247। तो ये दूसरी और तीसरी में थोड़ा सा ज़्यादा अंतर है। लेकिन अगर हम देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि वो कौन सी बौद्ध संगीतियाँ थी जिनके बीच में बहुत ज़्यादा समय अंतराल था। तो तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति में बहुत ज़्यादा लंबा अंतराल था। जैसे 247 प्लस 102 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्ञात हो जाएगा कि आपको कि कितने साल का अंतर है, ठीक है। तो ये हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और कश्मीर में इस समय 102 एडी चल रहा है। तो शासक कौन हो सकता है? कनिष्क। कनिष्क शासक था। तो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, और ये जो बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ उसके 2 संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान महायान के बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे। पहले ये जानते हैं कि सौत्रांतिक संप्रदाय क्या है। सौत्रांतिक जो संप्रदाय था वो सुत्त पिटक पर आधारित संप्रदाय था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैच करने वाला था कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का ABCD 1 2 3 4 तो इस तरीके से था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शून्यवाद। शून्यवाद को माध्यमिक भी बोलते हैं। शून्यवाद को माध्यमिक भी बोलते हैं और माध्यमिक कारिका भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक रहे हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने किताब लिखी थी माध्यमिक कारिका, ठीक है। तो शून्यवाद पर इन्होंने एक किताब लिखी माध्यमिक कारिका, और शून्यवाद का प्रवर्तन किया था नागार्जुन ने, ठीक है। नागार्जुन की तुलना की गई किससे? नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से भी की गई है। भारत के आइंस्टीन बोले जाते हैं ये। और इसके अलावा ह्वेनसांग ने इनको संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था, ठीक है। ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद को ही योगाचार भी बोलते हैं। तो विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी। ध्यान रखना ये भी आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग अगर माना जाता है कि पतन का मार्ग किसने प्रशस्त किया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वज्रयान संप्रदाय जो था उसने ही बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। मैत्रेयनाथ जो थे, मैत्रेयनाथ को भावी बुद्ध माना जाता है।
मैत्रेय नाथ को कहा जाता है कि भविष्य के बुद्ध यही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है मैत्रेय नाथ के बारे में कि भावी बुद्ध के नाम से कौन जाना जाता है। त्रिपिटक की रचना हुई है पाली भाषा में। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है और ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक सिद्धांत व तो हम देख रहे थे त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है और ये त्रिपिटक आपको पता है कि त्रि का मतलब 3 होता है, तो 3 पिटक है। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की अगर बात करें तो यह सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। किसका सिद्धांत, किसके उपदेश? तो आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध जो थे उनके सिद्धांतों और उपदेशों का ये संग्रह है। ठीक है, अब त्रिपिटक जो हैं, तीनों पिटक के एक जो है महाअट्ठक भी हैं। महाअट्ठक के बारे में आपको बता दें तो सुत्त पिटक का जो महाअट्ठक है वो है आपका कुरुंदी, नहीं सॉरी, सुत्त पिटक का जो महाअट्ठक है उसको हम बोलते हैं महाअट्ठक। ठीक है, तो सुत्त पिटक के जो महाअट्ठक हैं उनको अट्ठकथा जो है वो महाअट्ठक बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। तो आपको अगर पूछा जाए कि सुत्त पिटक की अट्ठकथा का नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अट्ठकथा का नाम महाअट्ठक है। आगे देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक जो है संघ के नियम और कानून बताए गए हैं इसमें। ठीक है, संघ के नियम और कानून बताए गए हैं, इसके साथ में ये भी बताया गया है कि दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और विधि निषेध के बारे में भी बताया गया है। अब इसके अगर हम अट्ठकथा की बात करते हैं तो विनय पिटक के अट्ठकथा का नाम है कुरिंदी। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आए तो ये छूटने ना पाए। ठीक है, और उम्मीद ये भी है कि ये जो आपको बता रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर पुटअप किए जाएंगे और क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो आपको इसका बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। अगला पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो था वो दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है। अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है या दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसकी जो अट्ठक है वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है महापच्चरी। क्या नाम है? महापच्चरी। ठीक है, ओके। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, आप राइटिंग पे ना जाएं, सिर्फ आप ध्यान रखें कि आपको क्या बताया जा रहा है, इस पे आप ध्यान रखें। जो है अभिधम्म पिटक का ही अट्ठकथा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और ये लिखा किस भाषा में गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये सिंहली भाषा में लिखा गया। अगर सिंहली भाषा में लिखा गया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये दक्षिण में, या फिर आप ये समझें कि सिंहली का मतलब श्रीलंका से संबंधित होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं कि सुत्त पिटक की जो अट्ठकथा, अच्छा इसमें हम बताए भी हैं, पहले ही बताए बाद में बताएं, लेकिन पहले बता दिया आपको। आगे देखते हैं बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की जो कथा है उसको हम क्या बोलते हैं? जातक कथा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि हो सकता है वो भी परीक्षा में आ सकता है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति रही है आपकी, कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में किसका बोलबाला रहा है? महासंघिकों का। महासंघिकों का जो बोलबाला रहा है, तो महासंघिक के बारे में आपको पता है कि महासंघिक कौन? महासांघिक या सर्वास्तिवादी कौन थे? आपको पता है कि परिवर्तन के साथ जो नियम को स्वीकार करते थे वो महासांघिक कहे जाते थे, और इसके नेतृत्व करता थे महाकश्यप। तो महाकश्यप ने ही चौथे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, आपको ये पता है। और एक चीज़ और इसमें है कि इसमें संस्कृत भाषा को अपनाया गया था। किसमें? चौथी बौद्ध संगीति में। इस बात को भी ध्यान में रखना है।
आगे है, ये तो बताए भी थे कि आप हीनयान और महायान में इसका विभाजन हो गया था। वो भी चौथी बौद्ध संगीति की ही देन थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और राजा कौन थे? कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है कि बौद्ध ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, कुछ कुछ किताबें हैं और उनके कुछ रचनाकार हैं। जैसे मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? नागसेन, नागसेन इसके लेखक हैं। बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, इसके लेखक अश्वघोष रहे हैं। अश्वघोष कौन है? ध्यान होना चाहिए कि चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष। इन्होंने ही किताब लिखी है बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, बुद्धचरित से आपको पता चलता है कि गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्ध के चरित्र के बारे में बताए हैं। सौंदरानंद कौन है? आनंद, आनंद है। सौंदर्य का मतलब क्या होता? सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता, और आनंद, आनंद है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक कारिका, हमने बताया था पहले भी, नागार्जुन जो कि शून्यवाद के प्रवर्तक रहे हैं। शून्यवाद को क्या बोलते हैं? माध्यमिक बोलते हैं। और माध्यमिक कारिका की रचना की थी नागार्जुन ने। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। विशुद्धिमग्ग, विशुद्धिमग्ग कोई लेखक नहीं, रचनाकार नहीं है, ये किताब का नाम है, और लेखक या रचनाकार रहे हैं इसके बुद्ध घोष। ठीक है, आगे है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश किसकी रचना है भाई? वसुबंधु की। इस चीज़ को ध्यान में रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुद्ध की एक भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी रहा है 2015-16 में रहा है। हाँ, 2015-16 का क्वेश्चन है कि बुद्ध की भूमि स्पर्श जो मुद्रा है वो किसका प्रतीक है? या फिर ऐसे क्वेश्चन था कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसमें बताया गया था कि यह तप की शुचिता को दर्शाता है। फिर एक था निरंतरता को बनाए रखने के लिए बताता है ये। और एक चीज़ ये भी बताता है कि यह जो भूमि स्पर्श मुद्रा है में मूर्ति बनी हुई है, ये गुप्त काल से संबंधित है। अब ये गुप्त काल से संबंधित है, इतना बताने के बाद एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो है सारनाथ में ये मूर्ति स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है कहाँ पे है? सारनाथ। सारनाथ के बारे में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 आर्य सत्यों के बारे में इन्होंने बताया था। सारनाथ के हमने 2 और नाम बताए, कौन कौन से? ऋषिपत्तन और मृगदाव। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नालंदा, महायान और वल्लभी जो है हीनयान शाखा के प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। ये भी आपको एक तरीके से ध्यान में रखना है। तो अगर बात आती है कि बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको नालंदा और वल्लभी के बारे में बताना। लेकिन अगर हीनयान और महायान के बारे में अलग अलग बात होती है तो नालंदा और वल्लभी के बारे में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर स्तूप की बात करें, स्तूप जैसे बनाए जाते थे, तो स्तूप की बात करें तो स्तूप शब्द का सबसे पहले वर्णन आपको पता है ऋग्वेद में मिलता। हमने कल वाली वीडियो में ये चीज़ बताया था कि स्तूप शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं लाइट ऑफ एशिया क्या है। लाइट ऑफ एशिया जो है वो बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक है। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं एडविन अर्नाल्ड। और लाइट ऑफ एशिया जो है ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, अब आप देखते हैं हीनयान और महायान के बारे में क्या है। अब हीनयान महायान के बारे में जानते हैं। तो हीनयान क्या है? निम्न मार्गी शाखा है। महायान उत्कृष्ट मार्गी शाखा है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है, लेकिन महायान कैसे मानता है? ये देवता थे। ठीक है, हीनयान कहता है व्यक्तिवादी धर्म पे जोर देता है। हीनयान शाखा व्यक्तिवादी धर्म पर जोर दे रहा है, लेकिन महायान शाखा कहता है नहीं, यह परोपकार और परसेवा पर जोर दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीनयान में कहा गया कि मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, लेकिन
महायान में ये कहा गया कि आत्मा और पुनर्जन्म होते हैं, ठीक है। आत्मा में भी भरोसा ये करते थे और पुनर्जन्म के समर्थक भी थे, ठीक है। आगे कहते हैं कि हीनयान के बारे में, कि हीनयान में हीनयान जो था वो भिक्षु जीवन का समर्थक है। लेकिन यहाँ पे महायान है, तो महायान कहते हैं नहीं, कोई वो नहीं, सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ सिद्धांत होगा, जैसे कि लोग जिस तरीके से पालन कर सकते हैं वो उस तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। तो आज बौद्ध धर्म से संबंधित जो वीडियो था बौद्ध धर्म का समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, जैन धर्म की तरफ। अब जैन धर्म के बारे में भी जान जाते हैं आज ही। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पहले संस्थापक कौन है ये नहीं जानते हैं, पहले ये जानते हैं कि संस्थापक को कहते क्या थे। जैन धर्म के संस्थापकों को क्या कहते थे? तीर्थंकर। तो आपको ये भी पता है कि आपको पता होना चाहिए कि संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है। और यहाँ पे जो महात्मा लोग थे उनको निर्ग्रंथ कहा गया है। महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ पर भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो ये भी उम्मीद है कि ये रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं, महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पहले तीर्थंकर कौन रहे हैं? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 23वें तीर्थंकर के बारे में भी जान जाते हैं। 23वें तीर्थंकर जो थे, अच्छा, ऋषभदेव को आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। 23वें तीर्थंकर के बारे में कहा जाता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जो कि वाराणसी से संबंधित हैं। इनको सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा किसने दी थी? पार्श्वनाथ ने। ये 4 दिए थे। आगे हम जब पढ़ेंगे महावीर के बारे में तो 5वां एक और जोड़ते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो महावीर कौन है? महावीर स्वामी जो हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। तो आपको इससे ये भी पता चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जन्म इनका हुआ है 599 BC में, ठीक है। कुंडग्राम में हुआ, वैशाली। वैशाली कहाँ? बिहार में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में, और 599 BC में। इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रधान हुआ करते थे या ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। और इनकी माता जो थी वो त्रिशला, या उनका नाम था विदेह दत्ता, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बचपन का नाम इनके वर्धमान था। पत्नी इनकी यशोदा थी। यशोदा कौन थी? कुंडिन गोत्र की कन्या थी। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? शाक्य कुल की कन्या थी, ये भी ध्यान रखना है। तो पत्नी इनकी यशोदा हैं, जो कि कुंडिन गोत्र की कन्या हैं। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था अयोध्या, और उसी को बोलते थे प्रिय दर्शना। इनके दामाद का नाम क्या था? दामाद इनके थे जमाली, ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने की और गौतम बुद्ध को 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी 12 साल तक कठोर तपस्या किए। उसके बाद इनको जृंभिक, एक गांव है जिसके पास में ऋजुपालिका नदी बहती है। उसके किनारे, उसी के तट पर साल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर इन्होंने पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? केवली, अरहत। अरहत का मतलब योग्य। आज भी हम अर्हता बोलते हैं, निरर्हता बोलते हैं, योग्यता, अयोग्यता। तो अरहत का मतलब योग्य होता है, ठीक है। फिर जिन कहा गया इनको, जिन का मतलब क्या है? विजेता। फिर निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? बंधन रहित कहलाए, ठीक है। पूर्ण ज्ञान के बाद महावीर स्वामी केवलिन, अरहत, योग्य, जिन, विजेता, निर्ग्रंथ और बंधन रहित कहलाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो पहले शिष्य रहे हैं, जो प्रथम शिष्य बने, वो कौन थे? जमाली। जमाली कौन थे? इनके दामाद थे, ये भी ध्यान में रखना है। तो महावीर स्वामी के टाइम में ही 2 बार विद्रोह हुआ है। एक बार तो जमाली ने किया और दूसरी बार तीस गुप्त ने किया था।
अब जमाली ने जो विद्रोह किया था उसके बारे में क्या है कि जमाली के साथ जो विद्रोह हुआ मतभेद का कारण था कि इसमें क्रियामाणकृत सिद्धांत था। मतलब जमाली के साथ टाइम पर जो महावीर स्वामी के बीच में मतभेद हुआ है वो इस बात में हुआ है कि क्रियामाणकृत सिद्धांत के आधार पर दोनों में मतभेद हुआ था, जिसका अर्थ होता है कार्य करते ही पूर्ण हो जाना। तो कार्य करते ही पूर्ण हो जाना कौन बोलते थे? कार्य करते ही पूर्ण हो जाना बोलते थे महावीर स्वामी। लेकिन यहीं पे जमाली कहते थे कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस बात को लेकर दोनों में मतभेद हुआ था। ठीक है। और दूसरा विद्रोह कब हुआ है? तीसगुप्त के समय में। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जमाले के टाइम में क्रियामाणकृत सिद्धांत जो है महावीर स्वामी का था कि कार्य करते ही पूरा हो जाएगा, लेकिन जमाली कहते थे, बहुतरवाद की बात करते थे, बहुतरवाद के समर्थक थे। तो बहुतरवाद का मतलब ये था कि कार्य पूरा होने के बाद ही कार्य पूरा माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें थी इसमें। आगे बात करते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल। गोशाल मतलब गो मतलब गाय, गो मतलब जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, और शाल मतलब शाला। ठीक है। तो गोशाल में बताते, गोशाल में पैदा हुए थे इसलिए इनका नाम गोशाल हुआ। और ये लड़के थे मक्खली के लड़के थे, इसलिए इनका नाम मक्खली गोशाल हुआ। ठीक है। मक्खली पुत्र गोशाल बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो मक्खली पुत्र गोशाल, राइटिंग पर ना जाएं आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखें कि ये अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको आना चाहिए ये चीज़, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मक्खली पुत्र गोशाल, ये ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन रहे? मक्खली पुत्र गोशाल। और आजीवक संप्रदाय का जो मत रहा है वो क्या रहा है? नियतिवाद पर आधारित था। आजीवक संप्रदाय का मत नियतिवाद पर आधारित था। ठीक है। अब महावीर की मृत्यु होती है पावापुरी में, वो भी कब होती? 527 बीसी में होती है। 527 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, वो भी पावापुरी में। इन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। वो पंच महाव्रत का जो सिद्धांत था उसमें हमने बताया था ऊपर पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि वाराणसी से संबंधित थे। उन्होंने क्या कहा था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। उन्होंने चार सिद्धांत बोले थे। पांचवा सिद्धांत ब्रह्मचर्य। हमने बोला था कि अभी आगे देखेंगे तो महावीर स्वामी एक और जोड़े हैं, तो वही ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ के क्या किया? पंच महाव्रत का नाम दिया। ठीक है। चलिए, तो महावीर स्वामी ने दिया था। इसमें पहले चार वही हम बता दिए कि पहले चार पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य मार्ग क्या है? मध्य